Hello friends, welcome to my channel Drive Forward. This channel is about how you can speak English fluently. आप English कैसे बोल सकते हैं? What are the rules which you have to follow while speaking English? और मैं छोटे छोटे से आपको टिप्स बताती हूँ और कुछ ट्रिक्स भी बताती हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करती है। जो पास्ट वीडियोस बनाए हैं वो टेंसेस के बारे में बनाए हैं, क्योंकि इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल एंड योर सेंटेंस टू बी करेक्ट, सो देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। और मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश वेल, तो आपको क्या करना होगा, आपको इंग्लिश को कंज्यूम करना होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूम? कंज्यूम मीन्स यू हैव टू लिसन. You have to listen English. You have to listen to any video of your choice. आपको जो भी वीडियोस अच्छे लगते हैं आप उसको सुनिए and then try to just recall all those things in your mind what you understood from that video. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें ले लें, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ लें या इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ लें. दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ इंग्लिश. अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं तो आपको जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट्स लेंगे वो बेसिक लेवल के लेंगे, सो दैट यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू अंडरस्टूड. ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स आपको समझ में आएंगे एंड देन दैट योर जर्नी विल स्टार्ट. और मैं यहाँ पे हूँ ही आपको इंग्लिश सिखाने के लिए. तो मैं अभी जो मेरा जो रीसेंट वीडियो आया है दैट वाज अबाउट टेंसेस, कि टेंस क्या होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस आर देयर, उसकी क्या स्ट्रक्चर है जो फॉलो होते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्यों फॉलो करना चाहिए और आप सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे. क्योंकि यू नो ग्रामर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. राइट, टेंसेस जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और टेंसेस में भी वर्ब. तो मैंने अभी 2 वीडियोस बनाए हैं, टेंसेस के बारे में बताया है, प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया है, और इस वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगी, उसके 4 फॉर्म्स बताऊंगी, उसके स्ट्रक्चर बताऊंगी, एग्जाम्पल्स बताऊंगी और भी बहुत कुछ बताऊंगी. सो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, फास्टर एंड इन अ वेरी ईजी फॉर्म. So let's get started. So let's learn about past tense. So what is past tense? The activity which has happened. The activity which over. वो चीज़ें जो हो चुकी हैं उसको past tense कहते हैं. यहाँ पे verb का second form लगेगा, like ate लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें लगेगी. तो सबसे पहले है simple present, simple past tense, simple past tense. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा आई एट माई डिनर. मैं अपना डिनर कर चुकी. ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे? तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? ए आई, ही, शी, it, they, name of any person. ठीक है, सब्जेक्ट. उसके बाद आएगा आपका वर्ब, वर्ब का सेकेंड फॉर्म. ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा और उसके बाद आएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करेंगे और हम सेंटेंस बनाएंगे. तो आई होप ये क्लियर हो चुका. अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देती हूँ सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर. तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ. आई वेंट टू स्कूल. मैं स्कूल गई. ही प्लेड फुटबॉल. ठीक है, उसने फुटबॉल खेल लिया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ईडी.
ed क्या है? ed is second form of verb. Went is also second form of verb. Okay, ये देखिए, go, went, gone. Play, played, played. ओके, सो फ्रेंड्स, जिसमें ed लगेगा वो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, तो ये क्या है? वो रेगुलर वर्ब कहलाता है. प्लेड हो गया, उसके बाद अब कॉल्ड हो गया, जिसमें ed लगता है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में, वो क्या है? रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस. ये चीजें जो हो चुकी, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे टेंस की तरफ, सिंपल पास्ट. उसके बाद हमारा आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, कौन सा टेंस आएगा? हमारा टेंस जो है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे चीजें कंटिन्यू, देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यू आ रहा है. तो जहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा वहाँ पे ing लगेगा. ओके, और इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब. Okay, and then V का फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा. V के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ. इसका एग्जांपल है he was reading a book. ठीक है, he was reading a book. तो ये क्या है? ये पास्ट टेंस है. तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ing हमने लगा दिया, और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है. ठीक है, मैंने उस दिन आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं. प्रेजेंट के केस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या था? प्रेजेंट के केस में ऑक्सिलरी वर्ब था is, am, are. ये किस में है? ये प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में. और पास्ट में हम क्या यूज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब was and were. ओके, was and were. तो आपको अब ये याद रखना है कि आप was किसके साथ यूज कीजिएगा. he, she, it के साथ हमेशा हम was यूज करेंगे. I के साथ was यूज करेंगे, और you के साथ were यूज करेंगे. Though you is singular, we use were. ठीक है, name के साथ भी हम हमेशा was यूज करेंगे. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, नेक्स्ट, they are laughing. तो यहाँ पे क्या है? they were laughing. वो लोग हंस रहे थे. तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाया? were लगाया. ठीक है, तो इसका ये स्ट्रक्चर है जो फॉलो किया जाता है. चलिए, now we will quickly move to past perfect tense. ठीक है, कौन सा टेंस है? अब हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस. वहां मैंने प्रेजेंट देखा था. परफेक्ट. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा? चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करके हम सेंटेंस बनाएंगे. ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं वो स्ट्रक्चर जो फॉलो किया जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए. तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के साथ हैड या हैड आएगा. ये आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे हैड ही आएगा. ओके, और हैड के बाद हमारा आएगा V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म. ओके,
प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंग, सिंग में ये तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है संग। सिंग sang sung, play played played, laugh laughed laughed, eat ate eaten। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे कभी हैज नहीं लगेगा। यू विल ऑलवेज फाइंड हैड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल he had played cricket। ओके, he had में यहाँ पे मैंने had लगाया और यहाँ पे they had gone to market, they had gone to market। मैंने क्या लगाया, यहाँ पे had लगाया और यहाँ पे gone लगाया है। गॉन क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो है थर्ड फॉर्म है और ये भी थर्ड फॉर्म है, बट प्ले का प्लेड 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 होता है। ओके, और आप कह सकते हो he had sung a song। अगर मैं he had वो गाना गा चुका। ओके, he had sung a song, यहाँ पे मैंने had लगाया है और ये जो है ये V3 है। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर वेरी केयरफुली इज दैट यहाँ पे आपको हमेशा हैड ही लगेगा, हैव नहीं लगेगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। ओके, चाहे वो सिंगुलर पर्सन हो चाहे प्लूरल हो। आप दे में भी आपको हैड लगेगा, ही में भी हैड लगेगा, नेम के साथ भी हैड लगेगा। मीना हैड संग अ सॉन्ग, तो ये हो गया। चलिए, अब हम किसका स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, अब हम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या लगाना है, कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, शी। इसमें स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैंने लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने हैड के साथ बीन लगा दिया फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। They had been walking since 2 hours। ठीक है, they had been walking since 2 hours। तो ये वो चल रहे थे 2 घंटे से, वो चल रहे थे 2 घंटे से। ये हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस में लगा सकती हूँ, दूसरा लिख सकती हूँ, he had been driving a car। ठीक है, he had been driving a car। they had been reading a book। they had been reading a book। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा वर्ब के साथ क्या लग जा रहा है, ING। दिस इज वर्ब के साथ ING। तो होप आपको ये क्लियर हो गया पास्ट टेंस के बारे में। ठीक है, कि पास्ट टेंस का क्या फॉर्मेट है जिसको फॉलो करके हम सेंटेंस बनाते हैं। और अब एक और टेंस बाकी रह गया, वो है फ्यूचर टेंस। इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स हैं आपके, कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। I will try my best to answer it।
ओके। तो देखिए पास्ट मीन्स वो चीज़ें जो हो गई, मैं समराइज़ कर देती हूँ जल्दी जल्दी। पास्ट चीज़ें वो है जो चीज़ें हो गई। इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वेयर लगाना है, और वॉज और वेयर किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। अगर आप ही, शी, इट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वॉज लगाना है। ओके। अगर आप दे यूज़ कर रहे हैं, यू यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको वेयर लगाना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? हैड होगा। हैड आप ही के साथ भी लगाना है, आपको किसी मैन नेम ऑफ अ पर्सन के साथ भी लगाना है, देन आपको दे के साथ भी लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी आप हैड लगाएंगे, और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी आप हैड लगाएंगे। तो ये बहुत आप बिल्कुल ये क्लियर कर लीजिए कि पास्ट टेंस में आप हैड लगाएंगे, फिर वॉज और वेयर लगाएंगे। ठीक है। और ओके स्टूडेंट्स, सो revise all these. If you really like my video, then you can like and subscribe my channel. Till then, take care. Bye.